आज हमारी ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन की सेकंड क्लास है। कल हम लोगों ने ट्रायंगल स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को ट्रायंगल बनने के लिए दो कंडीशंस बताई थी कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और ट्रायंगल की किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। आज अपन इसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अपने इस वाले कॉन्सेप्ट में सीढ़ी से पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर ट्रायंगल की अपने को तीन साइड दी हुई है 15, 25 और x, तो अपने को x की रेंज बतानी है और चार ऑप्शन दिए हुए थे। तो इनमें से x की कौन सी रेंज होगी? तो ये बड़े का आंसर आएगा ए 10 to 40, क्योंकि अपने को पता है कि ट्रायंगल की किसी भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है। तो अगर अपन ये देखते हैं ये अपने पास तीन कंडीशन बन रही है यहाँ पे, जो अपने को सारी फुलफिल करनी है। तो पहली वाली कंडीशन से क्या पता लगा कि x की जो साइज़ है वो लेस देन 40 होनी चाहिए। सेकंड वाली से क्या पता x की जो साइज़ है वो ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए। तो इसके बेस पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो ये वाले से क्या पता लगा कि ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरी से बड़ा ही होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो अगर बराबर होता तो सेकंड वाला ऑप्शन भी सही हो जाता, लेकिन दो साइड का सम तीसरी से बराबर ही होना चाहिए। इसके अगर अपन देखें तो मान लो ये वाली कोई ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसा दिया हुआ है तो तीनों पॉइंट को लीनियर होंगे, यानी कि एक ही लाइन पे आएंगे। इसी वाली कंडीशन में वो ट्रायंगल के वर्टेक्सेस नहीं होते हैं, वो तीनों पॉइंट को लीनियर होते हैं। क्योंकि ये वाली 3 है, ये वाली 3 है, तो ये अपने आप 6 हो जाएगी। लेकिन ये कोई ट्रायंगल नहीं है, ये एक लाइन है जिस पे तीन पॉइंट लाई कर रहे हैं। ओके, आता है अपने पास टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें पहले अपन साइड के बेस पे देखेंगे। अगर एक ट्रायंगल की सारी ही साइडें इक्वल हैं तो उसको अपन बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, सारी साइडें बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल हैं तो उसको अपन बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल की सारी साइड अलग अलग हैं तो उसको अपन बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ओके, ये बेस्ड ऑन द साइड्स हैं, यानी साइड की साइज़ कितनी है उसके बेस पे ये तीन तरह के होते हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल बराबर होते हैं क्योंकि सारी साइडें बराबर होती हैं, और सारे एंगल 60 के होते हैं क्योंकि ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है। स्केलेन ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड के बराबर हैं उनके सामने के एंगल बराबर होते हैं और तीसरे वाला एंगल बराबर अलग होता है। और एक और बात, जो साइड सबसे बड़ी है उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होता है, जो साइड सबसे छोटी है उसके सामने का एंगल सबसे छोटा होता है। अपन देखते हैं ट्रायंगल के टाइप्स एंगल के बेस पे। एंगल्स के बेस पे ट्रायंगल तीन तरह के होते हैं, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होते हैं जिनमें कोई भी एक एंगल अगर 90 से बड़ा है तो उसको अपन बोल देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर एक एंगल 90 है तो राइट एंगल, और अगर सारे एंगल 90 से छोटे हैं तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और इसमें जो अपने पहले वाले टाइप, तो उसमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ऐसा होता है जो सिर्फ एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, बाकी सारे ट्रायंगल किसी भी तरह के हो सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल इसीलिए हो सकता है क्योंकि उसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, 60 से ज़्यादा हो नहीं सकते, तो वो एक्यूट के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए कोई जब अपने से ट्रायंगल के टाइप्स पूछता है तो अपने को पहले ये देखना है किस बेस से पूछ रहा है। साइज़ के बेस से पूछ रहा है, एंगल्स के बेस से पूछ रहा है, किस बेस से पूछ रहा है। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। ये वाले सारे आप पहले आप कीजिए, फिर मेरे साथ सोल्व करना। तो पहले वाला है 45, 40, 50, 90। तो कैसे ट्रायंगल हुआ? स्केलेन और राइट एंगल। सेकंड वाला आइसोसेलेस, ऑब्ट्यूज। थर्ड वाला बताओ। थर्ड वाला ट्रायंगल ही नहीं क्योंकि तीनों का सम 180 नहीं हो रहा है। फोर्थ वाला आइसोसेलेस, ऑब्ट्यूज। फिफ्थ वाला आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस वाले ट्रायंगल की एक खासियत होती है, आप कुछ ही बोल लीजिए उसको। ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है, तो ये वाले की साइड होती है 1/√2। तो अगर अपने को ये वाली दी हुई है तो ये वाली निकालने के लिए पूरा नहीं लगाना, सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो उसकी साइड लेंथ आ जाएगी। लेकिन ये सिर्फ इसी वाली साइड में होती है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में। इस वाले में कंडीशन है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तो ये 1/√2 होता है। और जो ये वाला था सेकंड वाला, इसमें यही होता है 1/√3,
ये वाली दोनों दोनों कंडीशन अपन आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसमें बहुत कम है। तो आप अपन यहाँ से एंगल्स को देख के बता सकते हैं कौन सी साइड है, ये कौन सा ट्रायंगल है। इस वाली बात का ध्यान रखना, ये तीनों से एंगल्स का सम 180 डिग्री होने चाहिए, क्योंकि ये लग एक्यूट रहा है लेकिन ये तो ट्रायंगल ही नहीं है क्योंकि 180 डिग्री नहीं हो रहा है। एक इस बात का ध्यान रखना, एक इस बात का ध्यान रखना। ओके, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं साइड्स के बेस पे। तो अपन साइड के बेस पे ये वाला एंगल ये वाली देखते हैं। अगर किसी ट्रायंगल की साइड 6, 8 और 11 है तो कैसे होगा। इसका एलन तो होगा ही होगा क्योंकि सारी साइडें अलग अलग है, लेकिन अगर अपने को एंगल ही बताना हो तो कैसा होगा। तो उसके लिए क्या करना है, जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसका करेंगे स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर हो गया 121, और अब बाकी बची हुई 2 का स्क्वायर करेंगे। अगर इन दोनों के स्क्वायर का सम इस वाली से छोटा हो तो ये होता है ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। अगर इस वाली से बड़ा हो तो वो हो जाएगा एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो इस वाली बात का ध्यान रखना, सबसे बड़ी वाली साइड का करना है स्क्वायर, फिर बची हुई दोनों साइड का स्क्वायर करके सम करना है। अगर वो वाला बड़ा है तो एक्यूट एंगल, तो ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, अगर वो छोटा है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसके लेंथ हो गई, इसके साथ साथ ये ऑब्टूज भी होगा क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों के स्क्वायर का सम भी कर लें तो वो 144 से ज़्यादा नहीं होगा, वो होगा 130। तो 130 लेस देन 144, तो ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। आगे बात समझ में। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारा वो है 4, 4, 6। तो ये कैसा होगा, एक तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके साथ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो ये वाला छोटा है तो ये हो जाएगा ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5, 5, 7, दो साइडें बराबर तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इन दोनों का सम हो गया 50। तो 25, 25, और ये वाला कितना है 49। ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, देखते हैं, अपन ने पढ़ा था कि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन अगर अपन सभी साइड्स को एक साइड बढ़ा दें तो उनका एक्सटीरियर एंगल होगा, उसका सम होगा 360 डिग्री। और अगर अपन सभी साइड्स को दोनों साइड बढ़ा दें तो उनका सम होगा 720 डिग्री। ओके, ये वाले पे क्वेश्चन आया हुआ है, शायद 2019 में आया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक साइड बढ़ाएं तो 360, अगर दोनों साइड बढ़ाएं तो 720। इस बात का ध्यान रखना कि इस वाले में एक साइड ही बढ़ाते हैं, इस वाले में ये वाले एंगल काउंट नहीं करते, सिर्फ ये ऊपर वाला काउंट करते हैं। ओके, अगर अपने कोई भी 3 पॉइंट्स दिए हुए तो उनके हेल्प से अपन ट्रायंगल बना सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनकी हेल्प से अपन ट्रायंगल बना सकते हैं। तो सीडीएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर 8 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनकी हेल्प से अपन कितने ट्रायंगल बना सकते हैं। कल अपन ने सेम क्वेश्चन किया था तो उसमें अपन ने लिखा था NC2, क्योंकि लाइन में 2 पॉइंट्स होते हैं, ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स होते हैं, तो अपन लिखेंगे NC3। NC3 को क्या लिखते हैं, तो ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। इसमें n की जगह 8 पुट कर देंगे तो इससे अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, इससे अपने क्या मिलेगा, या अगर अपने को कोई पॉइंट दें और उससे अपने से पूछे इससे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, तो उसका ये फॉर्मूला होता है NC3। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये या तो आप याद कर लो या ड्राइव करना सीख लेंगे अपन आगे जाके, पर अभी के लिए आप याद कर लो, तो इससे अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, तो अभी आप खुद सोल्व करना, अगर 9 पॉइंट्स हैं तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं। ओके, ये वाला सोल्व करके देखना कि आपका आंसर निकलता है नहीं निकलता है। अगर नहीं निकलता है तो कमेंट में डाल देना, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूँगा। ओके, तो अभी अपन आगे चलते हैं। अगर ट्रायंगल के अपन तीनों साइड्स का सम कर दें तो उसका बोलते हैं पैरामीटर, है ना। और अगर इसी का अपन आधा कर दें तो उसको बोलते हैं सेमी पैरामीटर, जिसको अपन इस वाले चैप्टर में स्मॉल s से लिखते हैं। ये अपने आगे काम आएगा। ओके, अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसमें अगर अपने पास पहली कंडीशन है, अगर सारी साइडें अलग अलग है, मतलब कोई भी सिलेंडर ट्रायंगल दिया हो तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे,
तो उसके एरिया के लिए फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें एस होता है सेमी पैरामीटर जो अपन ने यहाँ पे निकाला था। ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा अपना। ओके, तो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें बेस ये वाला होता है, हाइट इधर वाली। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अपने को कोई किसी भी टाइप का ट्रायंगल दिया हुआ और उसका अपने को बेस दिया हुआ है और हाइट दी हुई है, तो उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अपने पास अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ हो जिसकी साइड ए है, तो उसका एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। ओके, अगर कोई ऐसे ट्रायंगल है इसमें दो साइड बराबर है और एक साइड अलग है, तो उसके एरिया का फॉर्मूला होता है जो अलग साइड है यानी c/4 √4b² माइनस सी स्क्वायर। और इसमें कोई सी साइड बड़ा है कोई साइड छोटी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला हमेशा यही रहता है। ट्रायंगल की थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। अपने को पता था कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली हाइपोटेन्यूज होती है, जो है ये वाला एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने वाली होती है परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली होती है बेस। तो इसके बेस पे अपन साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज और टेन होता है इन साइन बाई कोस यानी कि p/b। ओके, तो इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते भी अपन। CDS में 2022 के सेकंड पेपर में एक ट्रायंगल है, उसका राइट एंगल सी पर है और अपने से एंगल ABC की वैल्यू पूछी हुई थी और एक कंडीशन दी हुई थी कि AC = √3BC। तो अब अपने को एंगल ABC बताना है। इसमें करेंगे C पर एंगल 90 है, किसी एक को ए मान लिया, किसी एक को बी मान लिया। अपने को ये वाला एंगल बताना है, तो ये हो गया थीटा के सामने होगा लगा परपेंडिकुलर या बेस, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि टेन थीटा बराबर √3। तो टेन थीटा √3 कितना होता है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये CDS 2022 के पहले पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल है बी पे, उसमें AC = 2BC है और एंगल ए की वैल्यू x दी हुई है, तो अपने को एंगल C की वैल्यू निकालनी है और आंसर अपना x की फॉर्म में आएगा, जिसके लिए चार ऑप्शन दिए हुए थे x/2, 2x, √2x और √3x। सोल्व करो फिर बताओ। इसको सोल्व करते हैं। अभी अपने को बी पे दिया हुआ राइट एंगल AC = 2BC, AC = 2BC यानी ये 1 ये 2, x ये यानी कि साइन थीटा की वैल्यू x है बराबर 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, x = 30 डिग्री पे होती है। तो अगर x 30 है ये 90 है, तो कितना बचा अपने पास 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल ही पूछा हुआ था अपने से, तो एंगल C = 60 डिग्री। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। इसमें मैं अपने आपको मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड्स लगने चाहिए। ओके, इससे फालतू लग रहा है तो गड़बड़ है। देखते हैं अभी ये 2021 के पहले पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका पैरामीटर 30 है, उसका हाइपोटेन्यूज 13 है, तो उसका एरिया कितना होगा। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं अभी अपन। तो अपने को ये पता है कि अगर हाइपोटेन्यूज 13 हो तो ये वाली साइड 12 होती है, ये वाली साइड 5 होती है, फिर ये वाली 12 होती है, वाली 5 होती है। तो ये अपन मान सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। अगर किसी को शॉर्टकट तरीके से करना है सीधा, लेकिन अभी अपन क्या करते हैं बेसिक रूल के हेल्प से। ये वाले को बेसिक रूल्स के हेल्प से सोल्व करते हैं अपन। अपने को मान लो ये नहीं पता है 5 है ये 12 है, तो बी के लिए अपन मान लेते हैं ये A है ये B है। तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है A + B + 13 तो 30 यानी A + B = 17। और अपने को क्या पता है A² + B² = 169, क्योंकि ये वाला हाइपोटेन्यूज है तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो अभी इस यहाँ पे क्या नहीं स्क्वायर नहीं है, तो इसको कर देंगे अपन लोग स्क्वायर। A² + B² + 2AB = 289। A² + B² की वैल्यू है 169, तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो 2AB की वैल्यू आ जाएगी 120, तो AB की वैल्यू आ जाएगी 60। एरिया क्या होता है हाफ इंटू A इंटू B। A हाइट है B बेस है, तो इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन दिए हों तो आपने को अगर आपको ये वाला ध्यान में नहीं आए तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन
टाइम बचाने के लिए अपने को ये वाला ही लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें ये वाली हेल्प से अपना क्वेश्चन 5 सेकंड में सोल्व हो गया था। ये वाले में अपने को 30 से 35 सेकंड लग जाएंगे। तो अपने को पेपर में जो सूटेबल होता है वो ये वाला होता है। ओके, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन भी आया हुआ है इसी के बेस पे कि अगर ट्राइंगल के तीनों साइड्स का रेशियो ये है, उसका पैरामीटर इतना है, पैरामीटर 52 है, तो ट्राइंगल की सबसे छोटी साइड कौन सी होगी वो अपने को बताना है। तो वह बताइए अभी, और बाद मेरे साथ सोल्व करते हैं। आइए करेंगे। अपन क्या करेंगे इसके लिए, इन सभी कर लेंगे सिम्पलेट रेशियो, यानी सभी कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा 6:4:3। ओके, 6+4+3 कितना होता है 12। ये कितना बोल रहा है 152, यानी कि 4। तो सभी कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो कितने आ जाएगा 24, 16, 12। सबसे छोटी साइड कितनी होगी 12, इसमें साइड की वैल्यू आ जाएगी 12। ये कुछ क्वेश्चंस हैं एरिया के बेस पे, इन्हें पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिए, बाद में मेरे साथ देखिए। ओके, हो गया। अभी अपन जाके चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये अपन सॉल्यूशन देखते हैं, अपन लोग देखते हैं। अब जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें अपने को पता है ट्रिपलेट है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा। अब ये वाला है क्वेश्चन है, अब आप अपने को पता है अगर पैरामीटर 90 है, ये 41 है, ये 40 है, तो ये वाली साइड हो जाएगी 9, तो ये भी एक ट्रिपलेट है, तो एरिया कितना हो जाएगा 180। भाई इस वाले में ऐसे कुछ लग नहीं रहा है, तो अपने को हेरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा और सोल्व करना ही पड़ेगा इसको। देखते हैं पहले वाले में कितना हो जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी 54, क्योंकि इन दोनों का सम 108 है। ओके, हेरोन्स फार्मूला लगाते हैं। 54 इंटू 54 माइनस 51 3 इंटू 54 माइनस 37 17 इंटू 54 माइनस 20 34। ओके, तो इसको करेंगे अपन सोल्व। तो ये वाले को सोल्व करते हैं। यहाँ से आ गया 17, यहाँ से आ गया 3, फिर यहाँ से 2 6, तो ये हो जाएगा 306। अगर आपको ये सारी कैलकुलेशन आती नहीं है अभी इतनी फास्ट, तो आप मैं शॉर्ट्स की हेल्प से डाल दूँगा फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। ये वाला तो बहुत आसान था, वैसे कोई हार्ड वाली वो मैं डाल दूँगा। ओके, देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है पर सबसे आसान क्वेश्चन यही वाला है। अगर अपन इसमें नोटिस करें तो ये सारे 2 बार है, और जब अपन सेम पैरामीटर नहीं निकालते हैं तो डिवाइड में करते हैं 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x बाई वाई प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स आ जाएगा अपना s। s ही आ गया है। अब इसको अपन पुट करेंगे हेरोन्स फार्मूला में। ओके, तो यहाँ पे s हो जाएगा, फिर ये वाले में से ये वाला माइनस करेंगे तो x बाई वाई, ये वाले में से ये वाला माइनस करेंगे तो y बाई जेड, और फिर z बाई एक्स। ये सारे कट जाएंगे आपस में, तो आंसर क्या आ जाएगा √(x), यानी कि x बाई वाई प्लस y बाई जेड प्लस z बाई एक्स। ओके, सबसे आसान क्वेश्चन यही वाला आया था 2020 में के पहले के पेपर में, क्योंकि सारे ही कैंसिल हो गए थे और जो एस निकाला था अपन ने वही आंसर आ गया था, उसका रूट करने पे आंसर आ गया था। देखते हैं अपन सेंट्रोइड के बारे में। सेंट्रोइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, यानी जहाँ पे तीनों के तीनों मीडियन एक ट्राइंगल की इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। मीडियन क्या होता है, ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को अपन मीडियन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ए से डी ये एक मीडियन है, बी डी और डी सी बराबर है, बी से ई एक मीडियन है, ए ई और ई सी बराबर है, सी से एफ ये एक मीडियन है। अब जहाँ पर ये तीनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड, जिसे डिनोट किया जाता है। ओके, इसमें अपन नेक्स्ट देखते हैं कि अगर अपन किसी भी एक पॉइंट से ट्राइंगल में अगर अपन मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो वाली मीडियन उस ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में काटती है। मतलब इस वाले का एरिया अगर ए है तो इस वाले का भी एरिया ए होगा। क्यों? क्योंकि ये वाले ट्राइंगल का बेस भी ये और इस वाले ट्राइंगल का बेस दोनों का बराबर है और दोनों की हाइट ही बराबर है। ओके, तो और एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दोनों की
का एरिया बराबर हो जाएगा। ओके, बराबर कैसे वो भी देख लेते हैं। अगर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, मान लो कोई भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाला बेस दोनों का सेम हो गया, जो हाइट होगी वो 90 डिग्री पे आएगी, तो यहाँ से 90 डिग्री पे एक ही लाइन बन सकती है जो कि उसकी हाइट हो जाएगी। लेकिन अगर ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है तो उसकी हाइट ना ट्राइंगल के अंदर नहीं ट्राइंगल के बाहर बनेगी, इस तरह से। तो ये इस वाले की भी हाइट है, ये इस वाले की भी हाइट है, तो ये वाले के निकालेंगे तो भी हाइट यही रहेगी, ये वाले के निकालेंगे तो भी हाइट यही रहेगी, इसलिए दोनों की हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, इसलिए दोनों का एरिया भी सेम हो जाएगा। देखते हैं जब सेंट्रोइड अपन बनाएंगे ना, तो जो ये ट्राइंगल के में के अंदर 6 ट्राइंगल बने हैं, इन सभी 6 ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। ओके, जो ये 6 ट्राइंगल बने हैं सेंट्रोइड की हेल्प से, इन सभी 6 ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। बात की जो मीडियन होती है उसको इस वाले एंगल से कोई मतलब नहीं होता है ना, उसको इस वाले एंगल से कोई मतलब होता है, ये ऐसा नहीं है कि इसको बराबर बराबर भाग में काट देगी वो। मीडियन को सिर्फ मतलब होता है वर्टेक्स से और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से। ओके, अभी अपन एक चीज़ और देखें तो अपने को नोटिस होगा कि जो मीडियन की लेंथ है वो साइड की लेंथ से थोड़ी सी छोटी है ना, ये वाले की लेंथ इस वाले से थोड़ी सी कम है। जो इस मीडियन साइज से छोटी होती है, इसी के बेस पे अपनी एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि ट्राइंगल की सभी साइडों का सम का अगर अपन उसके मीडियन के साथ रेशियो लेते हैं तो 1 से बड़ा आता है और 4.3 से छोटा आता है। 4.3 को अगर अपन करेंगे तो 1.33 ऐसा कुछ आएगा, यानी कि 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ऊपर वाला तो बड़ा ही होना चाहिए, इसलिए साइड्स का सम मीडियन के सम से हमेशा बड़ा होता है। एक प्रॉपर्टी और भी होती है इसके साथ में, अगर अपन अपने इन सभी का स्क्वायर कर दें, साइड्स का स्क्वायर और सभी मीडियन का स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू हमेशा 4/3 के इक्वल होती है। यानी साइड्स का स्क्वायर करें और अपॉन में उनके मीडियम का स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू हमेशा 4/3 होती है। ओके, ये वाली जो 2 प्रॉपर्टी हैं हर तरह के ट्राइंगल में लगेंगे, चाहे इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलर ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, ये वाली 2 प्रॉपर्टी हमेशा लगेंगी। अगर मान लो अपने को एक मीडियन की लेंथ निकालनी हो तो वो अपन कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपन क्या करेंगे, मान लो अपने को एडी की लेंथ निकालनी है तो उसके लिए सबसे पहले करेंगे हाफ, फिर जिन 2 साइड्स के से वो मीडियन निकल रही है उनका ट्वाइस का स्क्वायर, 2ab स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर माइनस जहाँ पे वो मीडियन बनी हुई है उसको कर देंगे माइनस स्क्वायर, उसको ट्वाइस नहीं करना, उसको एक बार ही, यानी कि इस वाले में AB AC और माइनस ये, अगर ये वाली निकालनी हो तो BA BC और माइनस फिर ये वाली। ओके, तो इस तरह से अपन सारी की सारी मीडियंस की लेंथ निकाल सकते हैं अगर अपने को साइड्स दी हुई हो तो। और प्रॉपर्टी होती है कि जो सेंट्रोइड होता है वो हमारी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब AG रेशियो JD इक्वल्स टू 2:1, क्योंकि 2 तो ऊपर वाला होगा क्योंकि वो वाली लेंथ बड़ी है, नीचे वाला 1। ये वाला फॉर्मूला CDS में तो काम नहीं आता, लेकिन F-CAT में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पे। ओके, तो ये वाली प्रॉपर्टी हर मीडियन के लिए लगती है। तो मान लीजिए अगर ऐसे दिया हुआ है कि AD की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या हो गया, इस साइड AG 8 है और JD 4 है। अब कोई उल्टा मत कर देना कि JD की लेंथ को 8 कर दो, वो तो गलत हो जाएगा अपना, AG की लेंथ ही 8 होगी। ओके, देखते हैं कि अगर अपने को मीडियंस की लेंथ दी हो और उसके बेस से पूछा हो कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, अपन एक बार के लिए जो मीडियन उसको साइड के बराबर मान लेंगे, फिर उन साइड्स के बेस पे निकाल लेंगे एरिया, और जो भी आंसर आएगा उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, जैसे 5 7 4 ये एक किसी ट्राइंगल की मीडियंस हैं, तो इनके बेस पे अपने को निकालना है एरिया। तो सबसे पहले इनको मान लेंगे साइड्स, तो S निकालेंगे, S आ जाएगा 8, फिर इनके बेस पे निकालेंगे एरिया, 8 × 1 × 3 × 4,
जो भी आंसर आएगा उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। में क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर मान लो ABC एक ट्रायंगल है जिसमें पॉइंट B से जो मीडियन खींची गई है वो है BE और पॉइंट C से जो मीडियन खींची गई है CF, और ये दोनों मीडियन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। BE की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, CF की लेंथ 9 सेंटीमीटर है, तो BC की लेंथ कितनी होगी? हो गया होगा सोल। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। आपने को पता ये इसको 2:1 में काटेगा, तो ये 12 था तो ये वाला 8 हो जाएगा, ये यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये वाला 9 था तो ये यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम। 8 6 तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ओके, दो मीडियन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना, वो उसके 5 गुना होती है। जो दूसरे दो साइड के स्क्वायर का सम होता है वो तीसरी वाली साइड के स्क्वायर के सम के 5 गुना होता है। ओके, इन सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, वो वाला पॉइंट जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट करे तो जहाँ पे वो मिलते हैं उसको अपन इन सेंटर बोलते हैं। ओके, ये वाले ट्रायंगल में देखते हैं, इस वाले का एंगल बाइसेक्टर ये रहा, इसका एंगल बाइसेक्टर इधर आ जाएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर इधर आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये होता है इन सेंटर और इसको डिनोट करते हैं अपन लोग आई से। फिर एक बात हमेशा ध्यान रखना, मान लो ये कोई एंगल है, इस वाले का एंगल बाइसेक्टर हो गया ये वाला, ये हो गया इंटीरियर एंगल है बाइसेक्टर। और अगर अपन इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर निकालें तो वो हो गया ये वाला। तो ये दोनों हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे के हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। ये कैसे होता है कि ये वाला और ये वाला एंगल बराबर है, मान लो ये x है ये भी x हो गया, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर है, वो बराबर लग नहीं रहे हैं लेकिन बराबर ही है, y है ये y है, यानी 2x + 2y बराबर 180, x + y बराबर 90। यही तो अपने को निकालना था, ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के। ओके, तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। इसके ऊपर CDS में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। में एक और बात का ध्यान रखना कि अगर ये वाला एंगल ए है तो इस वाले एंगल की मेजरमेंट क्या होगी? 90 + a/2। ओके, अगर एंगल ए है तो एंगल BIC की लेंथ होगी 90 डिग्री + a/2। ओके, एक बात ध्यान रखनी है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो ये वाला एंगल हमेशा कितना होगा? 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वाला है 60 का 30 + 90 120। ओके, अब इन सेंटर की एक बात हो है, अगर इन सेंटर को अपन सेंटर मान के कोई सर्कल खींचेंगे तो वो ट्रायंगल की तीनों साइड को के अंदर बनेगा। ओके, यानी इस तरह से वो ट्रायंगल के बाहर नहीं जाएगा और ये वाला हो जाएगा उसका सेंटर। तो अगर कभी भी ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना हुआ हो तो आपके ध्यान में क्या आना चाहिए कि वो सर्कल कैसे बना होगा? इन सेंटर को सेंटर मान के। ओके, और फिर बोलने के लिए क्या कहेंगे अपन कि ये वाला क्या है? इन सर्कल है, और इसको जो भी रेडियस होगी उसको बोलते हैं इन रेडियस। ओके, और अगर आपसे इन रेडियस निकालने के लिए कोई पूछे तो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पैरामीटर, जो अपन ने एस निकाला था वो वाला। अगर तीनों साइड दी हुई तो एरिया निकल जाएगा, एस निकल जाएगा, उसके बेस पे अपन लोग रेडियस निकाल लेंगे। और इसमें एक और बात कि जो इन सेंटर होता है वो ट्रायंगल की हर साइड से बराबर लेंथ पे होता है। क्यों? क्योंकि ये होती है रेडियस, और रेडियस तो हर साइड में बराबर ही होती है। ओके, तो ये वाली बात ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। साथ साथ एंगल बाइसेक्टर की हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है। मान लो हमने ए से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, वो आया डी पे, तो प्रॉपर्टी होती है कि एंगल बाइसेक्टर के इस साइड के दोनों साइडों का रेशियो और एंगल बाइसेक्टर की इस साइड की दोनों साइडों का रेशियो हमेशा बराबर होगा। यानी कि AB/BD = ऑलवेज इक्वल्स टू AC/BC। यानी ये वाली दोनों साइड है और ये वाली दोनों साइड है का रेशियो हमेशा बराबर होगा। रेशियो बोला है साइडें बराबर हो या ना हो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन रेशियो हमेशा बराबर होगा। इसी को हम लोग फर्दर कैलकुलेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं AB/AC
इज इक्वल्स टू बी डी रेशियो डी सी, यानी कि साइड्स का रेशियो और जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर बना है उन दोनों का रेशियो हमेशा बराबर होता है। ओके, ये तो हमने लिया इंटीरियर एंगल। अगर हम लोग एक्सटीरियर एंगल भी लेते तो भी ये वाली प्रॉपर्टी काम करती है हमेशा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी ये जब तक एक एंगल के लिए बोला हुआ है तो हमेशा काम करेगी। ये वाला आप लोग यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमने एंगल एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लिया है, तो वो कहीं पे यहाँ पे होगा तो भी ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में सी डी। ओके, बस एंगल बाइसेक्टर में एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर हम लोग इन दो साइड को आगे एक्सटेंड करें और इनके जो एक्सटीरियर एंगल है उनका बाइसेक्टर निकालें तो वो जिस पॉइंट पे मिलेगा उसको अपन बोलते हैं एक्स सेंटर। इसको मान लेते हैं अपन आई, ए के सामने वाला तो आई है, आई ए क्या है, एक्स सेंटर है। अब ये वाला क्या था, 90 प्लस ए बाई 2 था, क्योंकि अगर ये ए है तो ये 90 प्लस ए बाई 2 था, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस ए बाई 2। ओके, तो ये वाला ध्यान रखना, और इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। और अगर हम इसको भी सेंटर मानिए कि एक सर्कल खींचते हैं तो वो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाता है। अभी 90 माइनस ए बाई 2 कैसे है, हमने पढ़ा था इन दोनों, ये वाला एंगल होता है 90, ये वाला एंगल होता है 90, और इस वाले का सम कितना होता है 360। 90 ये लेगा, 90 ये लेगा, कितना बचा 180। ये वाला 90 प्लस ए बाई 2 है, तो इसको 180 में से माइनस कर देंगे तो 90 माइनस ए बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे ए बाई 2 से ए बाई 2 कट जाएगा, 90 से ये लोग 180 आ जाएंगे। ओके, तो किसी भी ट्राइंगल में ये वाले कॉन्सेप्ट के बेस पे कितने एक्स सेंटर हो सकते हैं, 3। तो अपने से अगर क्वेश्चन ये पूछे कि हम ऐसे कितने सर्कल बना सकते हैं जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को काटते हुए जाएं, तो आंसर हो जाएगा 4, एक इन सेंटर और 4 और 3 एक्स सेंटर। ओके, अभी अपने को इन सेंटर की रेडियस निकालनी थी, तो वो कितना आया था अपने पास, एरिया बाई एस। और अगर इसकी रेडियस निकालनी है तो वो कितना आ जाएगा, एरिया एस, और ये किसके सामने है, ए, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। अगर इसके सामने बनाएंगे तो उसकी एस माइनस बी, इस वाले की एस माइनस सी। ओके, अब हम लोगों ने देखा था कि अगर ये वाला एंगल ये है तो ये वाला कितना होता है 90 प्लस ए बाई 2। अब ये वाले का भी आप लोग प्रूफ देख लो। अब देखो, अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करते हैं तो 180, और ये वाला एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। अब ये भी तो एक ट्राइंगल है, तो एंगल एक्स प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल्स टू 180। इनको बराबर करने के लिए वो ऊपर वाले कर देंगे 2 से डिवाइड, इसमें से इसको माइनस कर दो तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, एक्स माइनस ए बाई 2 इक्वल्स टू 90। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 प्लस ए बाई 2। ये इसका प्रूफ है, कोई पूछता नहीं है, पर ये वाले के लिए देख लो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन अब इसके बाद। अभी एक और देखते हैं कि मान लो ये वाला एंगल ये है, तो इस वाले एंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इस वाले एंगल का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, जहाँ पे ये दोनों काटेंगे वो वाला एंगल कितना होगा, ए बाई 2। यानी जो एंगल अपने को दिया हुआ है उसके अलावा एक एंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, वो दोनों जहाँ पे मीट करेंगे वो होगा ए बाई 2। ओके, यानी ये ए है तो ये ए बाई 2। अब ये वाला आया कैसे, अगर ये वाला एंगल ये है, ये बी मान लेते हैं अपन, ये सी। ओके, ये एंगल बी है तो ये वाला बी बाई 2, ये वाला बी बाई 2, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस सी। लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस सी बाई 2। ओके, तो अभी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, और यही सेम प्रॉपर्टी इस वाले ट्रायंगल में लगेगी, यानी कि एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल एक्स अपन इसको मान रहे एक बार के लिए, प्लस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा पूरा का पूरा सी प्लस 90 माइनस सी बाई 2 इक्वल्स टू 180। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल एक्स, ये 90 साइड चला जाएगा,
प्लस सी माइनस सी बाई टू टू 90। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व कर लेंगे। इसको बाई टू बाई टू बाई टू बाई टू, ये कितना हो जाएगा 90, यानी ये और ये बराबर है। सी बाई टू से सी बाई टू कट जाएगा, बी बाई टू से बी बाई टू कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए/2। तो एक्स इक्वल्स टू एंगल ए/2। ये पूरा सोल्व नहीं करना, अपने को पेपर में याद रखना ये वाला। ओके, इसमें ये बात ध्यान रखनी है, जो एंगल ले रहे हैं उसके अलावा एक एंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अपन ये साइड बनाते हो तो इस वाले का इंटीरियर, इस वाले का एक्सटीरियर, वो यहाँ पे कहीं मिलता तो वो भी ए/2 ही होता। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं सर्कम सेंटर। इसके बाद सर्कम सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइड बाइसेक्टर या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी वो पॉइंट जो तीनों साइड्स का साइड बाइसेक्टर होता है और जहाँ पे मिलता है उसको अपन सर्कम सेंटर बोलते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? यानी जो ऐसा पॉइंट जो किसी भी लाइन को दो बराबर हिस्सों में काट दे तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा। ओके, अब ये वाले में देखते हैं हम ट्रायंगल PQR। इसमें इस वाले का QR का एंगल बाइसेक्टर ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, PR का बनाया और PQ का बनाया, जहाँ पे मिड का वो होता है सर्कम सेंटर। अपन लोग से करते हैं डिनोट। अब जो सर्कम सेंटर होता है वो मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर होता है, तो ये ऐसे निकल जाएगा। इस वाले पॉइंट को इससे कुछ कोई मतलब नहीं होता है, यानी इसको अपने को सेंड लेके जाना है, क्योंकि अगर ये यहाँ से और ये अपन यहाँ पे डालते फिर तो वो मिडियन हो जाता। ओके, अगर इस सर्कम सेंटर को अपन सेंटर मान के अगर कोई सर्कल खींचते हैं तो वो तीनों वर्टेक्स से होके गुजरता है बाहर की साइड से। ओके, अगर सर्कम सेंटर को सर्कल मान के कोई भी सर्कल खींचते हैं तो तीनों वर्टेक्स से को काटता हो जाता है बाहर की साइड से। ओके, हमने पहले देखा था कि इन सेंटर जो होता है वो अंदर बनता है, लेकिन सर्कम सेंटर बाहर बनता है। तो इसके बेस पे अपन क्या कह सकते हैं, जो सर्कम सेंटर होता है वो तीनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पे होता है, क्योंकि ये वाला तो इसका रेडियस है और रेडियस तो एक सर्कल की हमेशा बराबर होती है। ओके, तो सर्कम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है, क्योंकि ये रेडियस है। और कभी भी अगर आपको सर्कल की रेडियस निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास ABC अपॉन में 4 डेल्टा। ABC साइड्स ऑफ ट्रायंगल है और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ओके, तो रेडियस ऑफ सर्कम सेंटर होती है ABC अपॉन में 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें एक और बात होती है, जो ये वाली दोनों रेडियस हैं इनके बीच बीच में बना हुआ एंगल, इस वाले एंगल के अगर ये वाला थीटा है तो ये होगा 2 थीटा, इस वाले का डबल होता है, यानी सेंटर पे बना हुआ है एंगल सर्कमफेरेंस से बने हुए एंगल का डबल होता है। ये वाले याद रखना, इस पर कोई क्वेश्चन आता है अपने। तो इस सर्कम सेंटर के बाद अपने पास नेक्स्ट है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, यानी एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। एल्टीट्यूड क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर डाला हुआ परपेंडिकुलर को अपन एल्टीट्यूड बोलते हैं। यहाँ पे ABC ट्रायंगल था, A से डाला M, B से N, C से L, जहाँ पे तीनों मीट किए उसको बोल दिया वो हमारा ऑर्थो सेंटर है। ओके, अब ये वाले में ये वाला एंगल निकालना हो तो अपने को अगर ये वाला पूरा एंगल A है तो ये वाला हो जाएगा 180 माइनस A। अगर ये A है तो ये 180 माइनस A, ये वाला B है तो ये 180 माइनस B, ये C है तो ये 180 माइनस C। ओके, ये वाला हो तो हुआ एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में। लेकिन अगर अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया होना, मान लो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें राइट एंगल B पर है, तो अगर इसका ऑर्थो सेंटर निकालना हो अपने को तो A से अगर अपन एल्टीट्यूड डालेंगे तो भी यहाँ पे आएगा, C से डालेंगे तो यहाँ पे आएगा, और इस वाले पॉइंट से डालेंगे तो इस पहले वाले पॉइंट से तो स्टार्ट ही होगा, उसके बाद कहीं भी जाए। तो अपन कह सकते हैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे राइट एंगल होता है वही उसका ऑर्थो सेंटर होता है। ओके, अगर अपन बात करें ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल की, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में जो उसका ऑर्थो सेंटर होता है वो उसके सबसे बड़े वाले एंगल के बाहर की साइड होता है। क्यों? क्योंकि अगर अपन इस वाले पॉइंट से एल्टीट्यूड डालेंगे तो अंदर नहीं आएगा, वो आएगा कहीं पे बाहर। इस वाले से डालेंगे तो वो इस साइड नहीं जाएगा, वो भी बाहर आएगा, और इस वाली साइड से डालेंगे तो वो बाहर की साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा अपना ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे राइट एंगल होता है वहीं पे ऑर्थो सेंटर होता है, ऑब्टूज में बाहर होता है, एक्यूट में अंदर होता है। में अपने पास एक बात और भी है,
अपन ने देखा ट्राइंगल ए बी सी का ऑर्थो सेंटर बी पर है, लेकिन अपन ये भी तो बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ सी का ऑर्थो सेंटर बी पे होगा, क्योंकि यहाँ से ये वाला एल्टीट्यूड, यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला, तो ए ओ सी का ऑर्थो सेंटर होगा बी पे। अगर अपन इसमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल में बात कर दें तो ए बी सी का ऑर्थो सेंटर ओ पे था, लेकिन अगर बी ओ सी की बात करें तो उसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा ए पे। ए ओ सी की बात करें तो ऑर्थो सेंटर हो जाएगा बी पे। ए ओ बी की बात करें उसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा सी पे, क्योंकि ये वाला एंगल सबसे बड़ा है तो इसके बाहर की साइड हमारा ऑर्थो सेंटर बनता है। तो ये वाली दोनों बातें ध्यान रखना, ये काम आती हैं। अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसमें जो ये वाली लाइन होती है यही हमारे से सब कुछ होती है, यही मीडियन होती है, ये परपेंडिकुलर, यही एंगल बाइसेक्टर होती है और यही एल्टीट्यूड होती है। तो क्योंकि ये वाले बराबर में काट देगी इसको, ये यहाँ पे 90-90 बना देगी। अगर अपन इसको भी यहाँ से मिला दें, इसको भी यहाँ से मिला दें, तो सारे के सारे पॉइंट ये यहीं पे होते हैं इसके। लेकिन ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में होता है, इसमें सारी साइडें बराबर हो और सारे एंगल बराबर हो। क्या हुआ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सारे एक ही पॉइंट पे होते हैं, यानी सारे कोइंसाइड करते हैं। ओके, अगर अपन आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो उसमें सिर्फ एक साइड जो होती है, जो ये वाली होती है, यही कॉमन होती है, यानी ये वाली मीडियन भी, ये वाली एंगल बाइसेक्टर भी, परपेंडिकुलर भी है। बाकी दोनों के लिए अलग अलग होंगी, यानी इसका मीडियन यहाँ पे चला जाएगा, एंगल बाइसेक्टर इस साइड चला जाएगा, सेम ही इसके लिए होगा। ठीक है, तो इस वाले में सिर्फ ये वाली लाइन कॉमन होती है और ये वाली सारी अलग अलग होती हैं। लेकिन इसमें फिर क्या होगा कि हमारे सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर सारे कोलिनियर हो जाएंगे, यानी एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, इसी वाली बीच वाली लाइन पे। ठीक है, तो अपने पास ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो इसमें अपने पास एक रिजल्ट निकल के आता है कि ओ जी सी का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। ओके, ऑर्थो सेंटर रेशियो, सेंट्रोइड रेशियो, सरकम सेंटर 2:1 होता है, यानी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है और इनका रेशियो होता है 2:1। ये वाले पे एफ कैट में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, ये वाला जो फॉर्मूला होता है सीडीएस में कभी काम नहीं आता है, एफ कैट में आ सकता है, तो लेकिन अपने को ये वाला बात ध्यान में रखनी है कि जो ये वाले होते हैं सारे कोलिनियर होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो ये दोनों साइड के बीच वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, ये सारा एक ही होता है। तो सारे पॉइंट्स इसी वाली लाइन पर लाई करेंगे, इसलिए सारे कोलिनियर होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। फिर आज की क्लास में इतना ही। कल अपन ने जितना भी अभी तक पढ़ा है उसके बेस पे करेंगे अपन क्वेश्चंस। ओके, बाय, टेक केयर।